कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है। कांग्रेस ने 7 दिन में 2 लाख का लोन माफ करने की बात कही थी, जो नहीं कर पाए। कन्यादान योजना में 51,000 देने का वचन था, लेकिन कन्याएं मां बन गईं, लेकिन राशि अभी तक नहीं आई है। शिवराज सरकार ने दिए हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र का कोई असर नहीं होगा। हाथरस की घटना पर उन्होंने कहा कि योगी जी ने अधिकारियों को हटाया, योगी जी पर पूरा विश्वास है, अपराधीकरण को रोकने में बड़े से बड़ा कदम उठाएंगे। दुर्गा पूजा में कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जनता को भी कोरोना को समझकर उसके हिसाब जीवन व्यतीत करना चाहिए और त्योहार मनाना होगा। पंडाल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम संख्या में पहुंचे। भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय के साथ सिंधिया का पोस्टर नहीं लगने के सवाल का दिया जवाब, मैंने भी देखा कि कई पोस्टरों में सिंधिया की फोटो नहीं थी। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को सिंधिया का फोटो पोस्टर में लगाने की भी आदत पड़ जाएगी। पार्टी की तरफ से पोस्टर में फोटो की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। पार्टी के द्वारा लगाए पोस्टर में सभी के सम्मान का ध्यान रखा जाता है। कांग्रेस और कमलनाथ पर कसा तंज, कांग्रेस गंभीर बात को भी मजाक में लेती है और मजाक को भी गंभीरता से ले लेती है। कमलनाथ के मंगलवार को शपथ लेने के बयान पर कहा, इस उम्र में ऐसे सपने आते हैं क्योंकि रात में नींद नहीं आती। कमलनाथ हनुमान जी के भक्त होते तो पटखनी खाते क्या? चुनाव में पूरी 28 सीटें जीतने का किया दावा, जहां सत्ता होगी वहां थोड़ी बहुत गुटबाजी होगी। मोदी और शिवराज के नेतृत्व में सब एक हैं। कांग्रेस की सरकार पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। उन्होंने 7 दिन में 2 लाख का लोन माफ़ करने की बात कही थी, वो नहीं कर पाए। उन्होंने कन्यादान योजना का 51,000 रुपया किया और उसके बाद कन्यादान योजना के पैसे आज तक नहीं मिले। जिन कन्याओं का विवाह हो गया वो माँ भी बन गई, बाकी वो पैसा अभी तक नहीं मिले, शिवराज जी की सरकार ने दिए। तो एक विश्वास सबसे बड़ी बात होती है। कांग्रेस के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का बिल्कुल विश्वास नहीं है, देश की जनता का भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके नेतृत्व में एक विश्वसनीयता का अभाव है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का जनता पे कोई असर होगा, मैं नहीं मानता। हाथरस घटना को लेकर उमा भारती ने भी पुलिस प्रशासन से सवाल किया। आज मेरे को जानकारी मिली है कि योगी जी ने जो अधिकारी वहाँ पर थे उनको हटाया भी है। और देखिए, पर घटना के बाद सरकार एक्शन क्या लेती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं योगी जी के ऊपर बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि वो कभी भी अपराधीकरण को रोकने में बड़ा से बड़ा कदम उठा सकते। पीड़िता के परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस और मीडिया को रोका गया वहाँ तक जाने से। अब देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का कुछ विषय होगा, इसके बारे में हम यहाँ बैठ कर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ऐसी घटनाएं होती है जो संवेदनशील होती है। आप बंगाल के प्रभारी हैं, दुर्गा प्रतिमाओं को लेकर के अब आपका क्या कहना है कि इस गरबा पंडालों को रोक लगी है मध्य प्रदेश में? गरबा बिना दुर्गा पूजा अधूरी है। मुझे लगता है कि कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कोरोना है, तो कोरोना के साथ हमें जीना है, तो कोरोना के प्रोटोकॉल का हमें पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है, अपने त्यौहार मनाना है। पर त्यौहार मनाने नहीं, पंडाल बने, लोग कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक सीमित संख्या में लोग पंडाल के अंदर रहें, ये सब आत्मानुशासन हमें करना पड़ेगा। कैलाश जी, एक चुनाव चर्चा में रहे फिलहाल अभी आप जब भोपाल आए थे उस वक्त जो आपके स्वागत में जो पोस्टर लगे थे उसमें सिंधिया जी गए थे, इसको लेकर बहुत चर्चा हुई प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ पोस्टरों में नहीं होंगे। अब देखिए, कार्यकर्ता फ़ोटो लगाते हैं, कार्यकर्ता पोस्टर लगाते हैं, किसी को कोई चेहरा पसंद है, किसी को कोई चेहरा पसंद है। तो इसके लिए कोई गाइडलाइन पार्टी से जारी नहीं होती कि आप ये फ़ोटो लगाओगे और ये नहीं लगाओगे। कार्यकर्ता अपनी इच्छा से फ़ोटो लगाता, खुद का फ़ोटो भी लगाता, नेता का भी फ़ोटो लगाता अपने। तो इसके लिए पार्टी की तरफ से कोई पोस्टर लगे नहीं थे। पार्टी की तरफ से जब पोस्टर लगते हैं तो सबका सम्मान रखा जाता है। और ये बात सही है, मैंने भी देखा कुछ पोस्टरों पर सिंधिया जी का फ़ोटो नहीं था। तो अब कार्यकर्ताओं में भी आदत नहीं, सिंधिया जी का फ़ोटो लगाने की आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उपचुनाव में ये कहा गया है कि हम अगर जीतते हैं तो सभी होगी, वहाँ थोड़ी बहुत गुटबाजी हो सकती है, पर पार्टी के नाम पे सब लोग एक साथ काम करते हैं और सब मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सब नड्डा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सब ईडी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सब शिवराज जी को अपना नेता मानते हैं। और इसलिए छोटी मोटी गुटबाजी चलती रहती है, तो जहाँ सत्ता होगी वहाँ गुटबाजी होगी। थैंक यू। क्या सिंधिया का बॉयकॉट प्रदेश से करवाना चाहते हैं इसमें? देखिए, कांग्रेस बहुत गंभीर बात को भी मजाक में लेती है और मजाक को भी गंभीरता से पेश करती है, इसलिए कांग्रेस के प्रति लोगों की विश्वसनीयता नहीं है। सर, मंगल मंगल मंगल
ये कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मंगलवार को शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने और जीत के दिखाएंगे। ये सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं। वो इस उम्र में, जिस उम्र में कमलनाथ जी हैं, ऐसे सपने आते रहते हैं, क्योंकि रात में नींद आती नहीं है तो सपने ही आते हैं। वो खुद को हनुमान जी का भक्त बता रहे हैं, क्या कहना है? बताने की जरूरत है यार, हनुमान जी तो अपना चमत्कार दिखाते हैं। जो भक्त रहता है उसके साथ चमत्कार हो जाता है। 28 सीटों को लेकर अब वो पटकनी खा गए, तो हनुमान जी के भक्त होते तो पटकनी खाते क्या? उपचुनाव को लेकर क्या कहा 28 सीटों को लेकर के आपका क्या दिखा? 28 के 28 सीट हम जीत सकते हैं, कोई हमें आश्चर्य नहीं होगा। सरकार कायम रहेगी मध्य प्रदेश में? 100% कायम रहेगी। कुछ जगह गुटबाजी भी है, कुछ जगह गुटबाजी देखने को आई है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सेंधवा से मोहसिन मंसूरी की रिपोर्ट।